सभी झारखंडियों को जोहार। मैं विकास कुमार और आज बहुत भावुक होकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। भावुक इसलिए हूँ क्योंकि हर बार जब रामगढ़ का चुनाव आया था उससे 4-5 दिन मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और जस्ट जो मैंने बोला था वही चुनाव में हुआ और जो मेरे योगेश भारती थे वो हार गए चुनाव और बहुत अंतर से, मतलब कहीं छोड़ा ही नहीं। एक होता है ना कि हाँ टक्कर में दिए हैं, वो भी टक्कर में नहीं दिए थे। और ये वीडियो है कल का रिजल्ट का, जो कल हम लोग को 4 जून को रिजल्ट आया उसके लिए है। तो मैं शौक हूँ और यहाँ तक कि मैं नहीं शौक हूँ, यहाँ तक कि जो विपक्षी है वो भी शौक है कि हमने इतना सीट ले आया। और आप लोग को पता होगा कि काउंटिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही विपक्षी को 200 से पार बढ़त मिलते गई, वैसे ही आप देखिएगा कि वो सबको खुशी हो गया। खुशी का माहौल था, पूरा माहौल खुशी में बदल गया था, पूरा खुशी। मतलब वो सबको सरकार बनाने का मतलब नहीं, लेकिन इतना एक विपक्षी के रूप में आ गया कि इतना हम लोग पार कर रहे हैं 200, तो उतने में वो सब खुश थे। और सबकी निगाहें झारखंड की बात करने वाले हैं और झारखंड का सिर्फ एक सीट, 12 सीट का हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक सीट झारखंड का सबसे हॉट सीट बना हुआ था और वो था मेरा गिरिडीह लोकसभा। गिरिडीह लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें एक लौता लड़का खड़ा हुआ था, जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। कौन नहीं जानता है उसको। ये 2 साल में उस इंसान ने अपने आप को ऐसा पहचान बनाया झारखंड में कि सभी को चौंकाने वाला है। और उसके जैसा धाकड़ हमको नहीं लगता है कि कोई राजनेता हो सकता है, कोई राजनेता नहीं हो सकता मोदी के अलावा। मोदी जी के अलावा उतना धाकड़ राजनेता नहीं हो सकता है। मुझे पता था, मैं इतना भी जानता था कि मोदी सरकार आ रही है, लेकिन झारखंड का सभी लोग यही चाहते थे कि कम से कम जयराम दा को आना चाहिए और उनको लाना चाहिए, सभी कहते थे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि गिरिडीह के लोग के अंदर क्या विचार था भाई, क्या मत था, क्या उनके दिमाग में चल रहा था। कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जयराम दा हारे हैं कल। कल्पना भी नहीं, हम हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम देखें कि हार कैसे गए। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जब से लोकसभा का ये घोषणा हुआ था उसी समय से हम ये सोशल मीडिया से और जुड़ गए थे। पल पल के खबर गिरिडीह लोकसभा का हम लेते रहते थे कि आखिर वहाँ का अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मीडिया लोग जहाँ भी गया है, जिस क्षेत्र में गया है गिरिडीह का, वहाँ कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पे उसको कहा जाए कि जयराम महतो को वोट नहीं। लेकिन यहाँ पे धोखा हुआ, इतना बड़ा धोखा जयराम दा क्या हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। हम उस लोकसभा क्षेत्र से नहीं आते, फिर भी हमको दर्द है कि उस इंसान को जाना चाहिए। क्या गलती किया उसको? जयराम दा का गलती मैं बताता हूँ। उसने ये गलती किया कि वो स्टूडेंट के लिए लड़ा। उसने दूसरा गलती ये किया कि वो मजदूर जो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री और बालू ये फैक्ट्री का काम में काम करते हैं, वहाँ से उनको मार काट के निकाल दिया जाता है, उसके लिए काम किया। ये गलती हुआ। वो आदमी जब फैक्ट्री में आदमी दब कर किसी एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसके लिए पैसा, धरना प्रदर्शन रात दिन करके भूखे प्यासे रह करके पैसा दिलवाता था, मुआवजा दिलाता। एक गलती किया। और गलती बताते हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो उसको इलाज का कराने के लिए परेशान होता था, एक गलती किया। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए दौड़ते हुए जाता था, एक गलती किया। जब वैकेंसी आया झारखंड में तो भाषा के लिए आंदोलन हुआ, तो भाषा के लिए आंदोलन में सबसे आग में कूदने वाला जयराम था, एक गलती किया। उसके पास क्या है? ना सही से घर है, ना कुछ है, क्या संपत्ति है उसके पास। तो आप लोग झारखंड के लोग हैं ना, झारखंडियों का यही हाल शोभा देता है, यही हाल शोभा देता है भाई। यही हाल कभी ना सुधरा है, ना सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। सभी के मुंह से सुनते से सीपी चौधरी कभी आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, 5 साल के आया ही नहीं, तो वोट क्यों दिया उसको जब आया ही नहीं? तो आप लोग एक गरीब बच्चे का है ना झाड़ पे चढ़ाकर पीछे से काटने वाले आदमी लोग हैं। जयराम दा, झारखंड के लोगों पर भरोसा मत कीजिए। यहाँ का लोग कभी
सुधरने वाले नहीं हैं और न चाहते हैं कि हमारा बेटा का कभी कल्याण हुआ। अरे आप लोग को कहा है, मैं ये नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार ना बने, लेकिन हम चाहते थे 543 सीट में 542 सीट बीजेपी ले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं था, या कांग्रेस ले जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं था। एक सीट झारखंड का 12 सीट था, 12 में 11 कोई भी पार्टी ले जाए, मुझे उससे कोई दुख नहीं था। लेकिन एक सीट गिरिडीह का भीख के रूप में झोला में डाल देना चाहिए था। गिरिडीह का जनता को कम से कम एक सीट जयराम दा को देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में जा करके दहाड़ता, जरूर दहाड़ता, वो चुप रहने वाला नेताओं में से नहीं है। क्या बोलूं, हमको अंदर से रोना आ रहा है कि क्या कर दिया गिरिडीह वालों, क्या कर दिया भाई। ऐसा हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा भी जनादेश आएगा, कभी उम्मीद नहीं किए थे। कल पल पल का हम देख रहे थे कि हो सके अब आगे आएगा, अब आगे आएगा, अब आगे आएगा, लेकिन अंत तक भाई नहीं हुआ। क्या बोले हम, वो इंसान को जहां भी आप लोग तब उसके पीछे क्यों दीवाना थे? ऐसा नहीं कि उसके पीछे छोटा छोटा बच्चा लोग दौड़ता था, 10 साल 15 साल 18 साल के बच्चा ही नहीं उसके पीछे दौड़ता था। जहां भी सभा हुआ है ना, वहां जाके देख लीजिए, वीडियो में पड़ा हुआ है, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है। इसका मतलब उसके साथ धोखा हुआ है, और वो धोखा गिरिडीह का जनता लोग दिया है। आप लोग जयराम दा को धोखा नहीं दिए, आप लोग पूरा झारखंड को धोखा दिए, और झारखंड में अपने बाल बच्चा को भी धोखा दिए। एक बच्चा अगर यदि जीत जाता तो आपको क्या दिक्कत था? जयराम के अंदर हम जानते हैं कि राजनीतिक का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा कहां से? और मैं ये भी जानता हूं कि जो आदमी जीता है या फिर जीत कर जो आगे बना है, 5-10 साल से 20 साल से राज कर रहा है, उसको खड़ा कर दिया जाए, इसको खड़ा कर दिया जाए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लड़का 24 घंटा में 24 घंटा बोल सकता है। लेकिन वो सब 5 मिनट में वो सबको बात खत्म हो जाएगा, रटा हुआ चीज। ये आदमी जमीन से जुड़ा हुआ था। घर में होता है ना, घर एक घर में क्या क्या का कमी होता है, किस दौर से आदमी गुजरता है, और वो स्टूडेंट का दर्द को जानता था। और अभी वही है स्टूडेंट को जो दर्द को पहचान पाना मुश्किल था, और एक लड़का हम लोग का दर्द को पहचाना था। लेकिन हम लोग का सभी चाचा चाची जो हैं, माँ बाप, सब धोखा दिया है उसको। गिरिडीह के लोग जयराम दा को धोखा नहीं दिए हैं, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारे हैं, और वो 5 साल तक आप समझ रही है कि क्या हाल है। एक युवा नेता इतना दिनों से तड़प रहा था सड़क पे, रोड पे, आप उसको देखे क्या थे? अगर यदि वो सभा में कहीं जाता था, आपको लगता था कि सूट बूट पहन के जाता है? आपको लगता है? अरे हम खुद उसको हजारीबाग में देखे थे, चप्पल पे आया था बेचारा, लेकिन उसके अंदर जज्बा था कि कुछ करे। एक गरीब आदमी रहता है ना, उसको लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन उसको है ना करने कोई नहीं देता है। यहाँ पे कल्पना सोरेन, कितना महीना हुआ राजनीति में घुसे हुए, उसको कितना महीना हुआ है? उसको भी जिताने वाला हम ही लोग हैं ना। कितना महीना हुआ उसको घुसे हुए? 6 महीना भी नहीं हुआ है, विधायक बन गई तुरंत। यहाँ तक कि उसका पति घोटाले में अंदर में है, उसका पार्टी बदनाम है, उसके पार्टी के जो मंत्री हैं वो घोटाले में 35-40 करोड़ रुपया घोटाले में अंदर जाके जेल में है। लेकिन ये झारखंडियों के पास बुद्धि नहीं है कि हम ये सब देखें कि आखिर हमारे पैसा का यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जाके देखिए, आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ जाके देखिए कहाँ पैसा यूज हो रहा है। बेड पे सो रहा है, और आप वही 1-1 रुपया के लिए तरस रहे हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, कोयला खदान में कोयला निकालने जाते हैं, तो कितना खदान वहीं धंस जाता है। जो चोरी करके लाते हैं कोयला, उनका रिकॉर्ड नहीं है, वो दब गया। घर का आदमी को एक सांस भी नहीं चलता है कि बोले कि हाँ मेरा आदमी वहाँ दबा हुआ, क्योंकि वो लीगल काम नहीं करने गया है, अलीगल काम है। वैसा हालत में इस आदमी ने वहाँ से जनता को जगाना स्टार्ट किया था। जितने माइंस थे, जितने पत्थर काटने वाले जो भी माइंस थे, माइंस के जितने भी लोग हैं, इनसे डरता था। 26 साल का अंदर 26-27 साल का लड़का से अगर यदि एक कंपनी डरने लगे, प्रोजेक्ट मैनेजर डरने लगे, प्रोजेक्ट का जो मालिक है वो डरने लगे, वैसा आदमी को भेज नहीं रही, तो कैसा आदमी आपको चाहिए? कैसा आदमी चाहिए? बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत, इतना गलत जो सहन नहीं हो सकता है। वो झारखंड का एक लाल था, सिर्फ गिरिडीह का नहीं था, और ना गिरिडीह का है, वो झारखंड, पूरे झारखंड का एक लौता लाल है।
जो झारखंड का बेटा, उसको हम लोग कह सकते हैं सन ऑफ झारखंड, जयराम दा, टाइगर जयराम दास सन ऑफ झारखंड। जैसे मनीष कश्यप को कहा जाता है ना सन ऑफ बिहार, वैसे है डॉक्टर जयराम दास सन ऑफ झारखंड। उसको भेजना चाहिए। हम लोग सभी जितने भी है ना 24 जिला झारखंड का, सभी आदमी दुआ कर रहा था, एक गिरिडीह का आदमी नहीं, 24 जिला का आदमी ऐसे यार, खास करके स्टूडेंट लोग दुआ कर रहा था कि जयराम दा निकले। अगर यकीन नहीं है ना, तब सोशल मीडिया में कहीं भी आप एक पोस्ट डाल के देखिए कि क्या आप जयराम दा को जितना देखना चाहते हैं। सबका अंदर जज्बा है कि कोई तो उठे, कोई तो जाए। फिर तो जिता दिया ना सीपी चौधरी को। आपको वो कुछ करेगा नहीं, क्या करेगा? आपके बाल बच्चा के लिए, भविष्य के लिए नहीं बोलेगा कि लो हम अपना पेमेंट का 75% हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन जयराम ने बोला था कि एक संसद का जितना वेतन होता है ना, 75% हम 5 साल तक देंगे। एक महीना का बात नहीं था, 5 साल तक वो 75% दान करता। अगर यदि वो अपना जो कोटा से वहाँ से आदमी सब कहता है ना कि इसको वोट देंगे, सरकार उसका रहेगा कि काम कैसे करेगा। अरे भाई, सब सांसद का एक निधि होता है, वो सांसद का एक कोटा होता है। सांसद अपने क्षेत्र के लिए वो पैसा को उड़ाए डुबाए जो करे उसको मिल जाता है, और वही पैसा सांसद लोगों से अपना पैकेट में रखता है। चुनाव के समय में वही पैसा पार्टी को दे देता है, फिर टिकट ले लेता है। ऐसा हालत है। और वो बंदा खुद बोला था कि हम 75% जो भी पैसा मिलेगा उसको हम अपने क्षेत्र में लगाएंगे। लड़की लोग को पढ़ने में, जो गरीब है, गरीब बरुआ है, जो असमर्थ है, उसको हम पढ़ाएंगे। कौन बोलेगा ऐसा भाई? कौन बोलेगा? सीपी चौधरी अभी तक एक भी सभा में ये सब मामला बोले हैं कि हाँ हम आपको बाल बच्चा के लिए ये करेंगे? बोले हैं कि आपका बेटा इतना दिन से बेरोजगार बैठा है तो धांधली कहाँ हुआ है, इसका हम जांच करवाएंगे? एक बार भी अगर यदि बोला होगा कि आपके बेटा के लिए हम लड़ने आए हैं, आप लोग बेरोजगार है, रोजगार का बात करना है, विस्थापन का बात करने, कोई भी एक भी झारखंड का जितने नेता हैं, एक भी अगर यदि बोला होगा तो उसका वीडियो मेरे पास भेजना, दिखाना हमको। लेकिन ये आदमी सीपी चौधरी है ना, बन गया है ना। आप जितने लोग जिताए हैं जा करके उनसे बोलिएगा कि हमको 75% संसद निधि जो अब तुम्हारा वेतन होगा उससे दो। जयराम महतो ने ये हम लोग को बोला था, लेकिन वो हार गया है। आप दो, 1 रुपया भी अगर यदि दे देगा ना तो बोल दीजिएगा बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत। और आप लोग गिरिडीह के जितने भी लोग हैं ना, एक जयराम दा को धोखा नहीं दिए, पूरे झारखंड के लोगों को धोखा दिए आप लोग। एक गरीब बच्चा को धोखा दिए, कैसे हिम्मत करेगा भाई? यही हुआ ना कि अमीर अमीर बनते गया और अमीर अमीर ही रहेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा और मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। गलत हो गया। ये वो कथन नहीं था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन झारखंड के लिए वही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक बार मौका देने में क्या जा रहा था आप लोग का? अगर यदि आपका क्षेत्र का गिरिडीह यदि सुधर नहीं जाता ना, वो तो हम लोग के लिए काम नहीं करता। जो भी सांसद का फंडिंग आता वो आता गिरिडीह लोकसभा के लिए, तो उसको यूज वहीं करता। वो आदमी हम लोग के लिए नहीं करता। लेकिन हम लोग देखना चाहते थे, हम लोग देखना चाहते थे कि जयराम दा अपना बात को वहां संसद भवन में कैसे रखते हैं। जब भी रखते ना तो उनका वैल्यू ही अलग होता, उनका सोच है ना, ये सब है ना, जो जीत के जा रहे हैं ना संसद भवन में, देखिएगा सबसे लास्ट को कोना बैठता है सब, सबसे लास्ट को। और कभी 5 साल के कार्यकाल में अगर 1-2 बार भी बोल दिया तब बोल दिया, नहीं तो नहीं, चुपचाप वहां जाकर बैठा रहता है सब। उसको वोट दिए आप लोग। क्या हम बोले यार? हम ये नहीं कहते हैं, हम सिर्फ बोल रहे थे कि गिरिडीह से इसको निकालना चाहिए था, एक युवा लड़का को भेजना ही चाहिए था, क्योंकि वो हम लोग का स्टूडेंट का दर्द को समझता था। और एक स्टूडेंट का दर्द नहीं, उसका वीडियो उठा के देखो। ये नहीं कि वो दिखावा भी वीडियो बनाता था, भीड़ में जाता था ना, तो जाके देखो कि क्या क्या बेचारा के हालत हुआ था, कैसे वो मदद करता है लोगों को और लोगों के बारे में आवाज़ कैसे उठाता है। अगर यदि आप लोग को एक ऑफिसर या फिर छोटा मोटा कंपनी ना, एक दुकान पे जाके बोल के दिखाओ, हट जाएगा। लेकिन वो कंपनी में जा करके करोड़ों का संपत्ति रहता है, लागत से कंपनी खाना करता है, उसके चेयरमैन को जाके आंख से आंख बात करने का उसमें हिम्मत है। तुम लोग जैसा एक नहीं कि एगो राशन दुकान वाले के पास भी बोलने का हिम्मत नहीं होगा, लेकिन उसके पास हिम्मत था। आप लोग तो खुश हैं कि सीपी चौधरी आ गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ।
वही हुआ जो पहले भी हुआ था और वही होगा। इतना गंदा आप लोग ने किया है, वो पूरा झारखंड माफ नहीं करेगा। देखो मैं तो छोड़ दो, पूरा झारखंड के लोग का निगाह था गिरिडीह लोकसभा, कहीं का कोई मतलब नहीं था, लेकिन गिरिडीह का लोकसभा पर सबका निगाह था। सब चाहता था कि वो निकले, सब चाहता था, लेकिन वहाँ के जो पब्लिक है वही नहीं चाहता था। लेकिन उससे सिर्फ लाभ लेना जानता है कि लाभ लो, कैसे लाभ लेना है। ए जयराम बेटा हमार ये हो गलो, हमार पेंशन न मिले बेटा, हमार ये हो गलो बेटा, हमार हड़िया बर्तन ले गलो बेटा, हमारे पत्थर उड़ाओ बेटा, मैं घर धंस गलो बेटा, हमरा हटा दिलो बेटा। लेकिन वहाँ जाके सीपी चौधरी विधायक आज तक हिम्मत हुआ क्या ककरो बोलने के लिए? किसी का हिम्मत हुआ कि हम तुमको वोट दिए, आके देखो कि क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन जयराम को सब जाके बोलता था कि मेरे साथ ये हुआ। कोई कंपनी में दब गया था, मर गया था, उसको नौकरी के उसका मुआवजा नहीं मिला था। ऐसा ही था उसका घर, उसका फैमिली को लेकर के वो मुआवजा दिलाया, समझे? अभी तक उन्होंने 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया तक जयराम ने देखे नहीं होंगे आज तक अपने लाइफ में, लेकिन उन्होंने 1200 करोड़ रुपया दिलवाया है मुआवजा के रूप में। बता दीजिए कौन सा विधायक मंत्री है झारखंड में जो किसी को मुआवजा के रूप में इतना दिलवा दिया है? बिना पद पे रहने, एक वार्ड कमिश्नर भी ये लड़का नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इनको क्या बात करते हो यार? और क्या कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम लोग के बाल बच्चा को नौकरी नहीं लग रहा है। कहाँ से लगेगा? खाली बाल बच्चा को डिप्रेशन में डाल सकते हैं आप लोग कि इतना साल से तुमको हजारीबाग, रांची, गिरिडीह में पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम नौकरी नहीं ले पा रहा है। बच्चा लोग को आप डिप्रेशन में डाल सकते हैं सिर्फ, लेकिन है ना, जब उंगली दबाने का बारी आएगा ना, तो उस समय बच्चा का ख्याल नहीं आता है, उसमें पार्टी का ख्याल आता है कि अरे ये पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, फलना ढंका, उसको ही दो। मना किसने किया है? दो ना, लेकिन आप लोग को हक भी नहीं है कि अपना बाल बच्चा को बोलने का कि तुम नौकरी काहे ने किया, समझे? नौकरी काहे ने किया, बोलने का हक नहीं है। आज के बाद कोई भी, मैं कहता हूँ, आज के बाद कोई भी माँ बाप अगर गिरिडीह के क्षेत्र में कोई भी किसी को कहता है कि इतना साल से पढ़ावे थी, अब का कर रहे हैं अभी तक, तो डायरेक्ट बोलिएगा कि जो आप किए गलती ने उसी का सजा हम भुगत रहे हैं। और फिर वही गलती हुआ। इतना वो जगाया, वो लड़का इतना जगाया, अरे बाप रे, इतना जगाया। सोशल मीडिया था उससे जगाया, घर घर में जा करके जगाया, चौक चौराहा जहाँ मिला, स्कूल कॉलेज जहाँ मिला वहाँ गाड़ी के बोनट पर चढ़ के बेचारा जगाया। इंग्लिश में नहीं बोलता था, शुद्ध हिंदी में भी नहीं बोलता था, जहाँ जैसा आदमी बोले वहाँ वैसा भाषा बोलता था, लोकल लैंग्वेज बोलता था, खोरठा बोलता था, मगर जो सामने समझे लोग वो भाषा में बोलता था, और प्योर समझाने का भाषा। नेता मंत्री तो आता है, बड़ा बड़ा फेंक के चला जाता है, यहाँ तक कि जो बुढ़ी लोग जाती है ना, औरत लोग, मेरी माँ खुद जाती है देखने, तो सबको खुद आधा बात समझ में नहीं आता, खाली जानता है कि कहा जा रहे का कुहोल है। लेकिन जयराम माँ तो जहाँ भी गया एक एक आदमी उसको ध्यान से सुनता था। हमें लगा था कि ये इतना वोट से जीतेगा कि वो सबका कहीं वो वजूद नहीं रहेगा। हम सोचते थे कि वो सब जितने भी अपोजिट वाले हैं 50,000 1 लाख में सिमट जाएंगे और सारा का सारा वोट इन्हीं को होगा। इतना काम ये कर ही रहे थे, और ये इतना काम करते और जीतने के बाद हमको भरोसा था, एकदम 100% हम यकीन के साथ कर रहे हैं कि गिरिडीह का दशा बदल देती। गिरिडीह लोकसभा नहीं रहता। अभी तक आज़ादी के बाद से गिरिडीह में जितना काम नहीं हुआ था ना, उतना काम ये जयराम दा 5 साल में रह जाते ना, करके दिखा देते। एक इतिहास रचा जाता है वहाँ गिरिडीह में। जितना वो वादा किए थे ना कि लाइब्रेरी हर एक ब्लॉक में खोला जाएगा, वो खोलते पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत होता है ना, उसको वो यहाँ था उनका, यहाँ वो चीज़ करते। और जो बोले था ना 75% हम डोनेट करेंगे, वो डोनेट करते, और यहाँ तक कि वो डोनेट का पैसा से कुछ न कुछ सभी को लाभ होता, समझे? ये नहीं कि सिर्फ फॉर्चूनर से आए और हवा से उड़ गए। वही आदमी है, जनता है ना, वही देखता है कि ये की करतो, गिरदल मानुस की करतो यार, आई लो शकल देखना उससे है ना, भूल जाइए आप। जीत के गया है ना गिरिडीह के जनता से हम यही कहते हैं, जीत के गया है ना, सिर्फ उसका संसद निधि से जितना पैसा उसको मिलता है कोटा में, वो पूछिए कि कितना आपको मिलता है काम करने के लिए एक सांसद में, उसका हिसाब लिखिए और बोलिए कि जयराम माथुर कहा था कि उस 75% दान में देगा, आप कितना दीजिएगा, हमने आपको जिताया है। वो तो नहीं देगा, लेकिन जो संसद निधि का जो पैसा आता है ना,
जो एक सांसद को अपने क्षेत्र के लिए वो पैसा से खाली उसको काम करने बोलिए, पैंट में पेशाब कर देगा, काम नहीं करेगा, बोल के जाके देखिए ना। लेकिन ये लड़का रात दिन 2-2 बजे रात 1-1 बजे रात सभा कौन करता है भाई? कौन सभा करता है? आज तक कोई भी नेता मंत्री का देखें कि 1 बजे रात 2 बजे रात बेचारा सभा करते हुए? सीपी चौधरी को आज तक देखे कितना सभा किया वो? इसलिए हम कहते हैं ना, झारखंड का लोग जितना ना महामूर्ख है, इनको समझाना इतना कठिन बात है, इतना कठिन कि आप सोच नहीं सकते हो, समझ ही नहीं पाएगा, समझने को तैयार नहीं है। आप लाख समझा दो, समझने को तैयार नहीं है। लास्ट में जब आ जाएगा ना कुछ भी बात, तब पार्टी पर आ ही जाता है। वो चापलूसी ज्यादा नहीं रहता है। गांव में 8-10 आदमी ऐसा रहता है, हर एक मोहल्ला में 8-10 आदमी, जो मोहल्ला का हेड टाइप से होता है, और वो हेड है ना, वही सबसे मोहल्ला का खराब करता है, वही खराब करता है। पार्टी से पैसा ले करके वो सबको पैसा नहीं देता है, माइंड वॉश करता है, वो सब ब्रेन वॉश कर देता है कि इसको वोट ना दो, ये क्या करेगा, वो पार्टी है उसको दो। समझ गए? ये सब वहाँ खेल होता है। वो दोगलों की वजह से आज ऐसे सारा जनता परेशान हो जाता है। लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग उस सब के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज का जमाना। आप बोलने का अधिकार है, आपको किसी से राय लेने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, देखने का अधिकार है, यहाँ तक कि जाने का अधिकार है कहीं भी। तो आप जा करके खुद वो चीज के जांच परखिए ना कि ये आदमी हमको उसका रहा है, क्यों उसका रहा है, कारण क्या है। अगर यदि आप लोग है ना वोट के दिन भी रात में भी मंथन करते हैं ना किसको वोट देना चाहिए, तो आज जयराम दत्त जीता हुआ होता। 2 बजे रात इलेक्शन में बेचारा, सोचिए उसके पास क्या है भाई, चंदा से तो इलेक्शन लड़ रहा था। कोई गाड़ी वाला भी चंदा में ही उसको घूमने के लिए गाड़ी दिया। जिसके पास चप्पल नहीं है वो कौन सा घमंडी दिखाएगा? उसके पास किस बात का घमंड रहेगा भाई? इससे होता है ना, स्टूडेंट का है ना, जो स्टूडेंट का है ना मन टूट गया है, और कोई भी माँ बाप का हैसियत नहीं है, कोई भी माँ बाप का, कि वो अपने बाल बच्चा को ये पूछ सके कि तुमको इतना साल से पढ़ा रहे हैं, क्या किया? किसी का पूछने का अधिकार नहीं है। अपने का किया, पहले आप अपने अंदर झांके, अपने का किया। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ एक बटन दबाना था, लेकिन आपने वो भूल किया और इस बच्चे का लाइफ है ना 5 साल के लिए फिर अंधेरा में डाल दिया। अभी सभी जितने भी है ना सिज्जल के हैं, जितने भी झारखंड के, जितने झारखंड उत्पाद पुलिस जितना भी वैकेंसी पड़ा हुआ था, सब जानता था कि अगर ये जयराम दत्त बनेंगे तो इनका हाथ मजबूत रहेगा। वो कहीं भी कोई भी नेता या कोई भी ऑफिस में फ़ोन कर सकते थे कि इसका क्या है, कोई भी जांच एजेंसी को ये डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते कि इसका पीछे ये है, इसको जांच किया जाए। अगर इनके पास कोई भी रिपोर्ट वैसा हम लोग देते तो उनके ऊपर वो करवा सकते थे कि उसको जल्दी से तुम लोग हैंड ओवर करो और उसको जांच पड़ताल करो। ये करवा सकते थे, लेकिन उनकी हाथ को आपने मजबूत नहीं किया। और अपने जितने भी एसएससी सीजीएल के लड़का है, सोचिए सबका एज कहाँ तक पहुँच गया, सभी लड़कों का एज हो गया। ये सब नज़र टिकाए हुआ था कि बस जयराम दा का रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद 1-2 साल है एज बचा हुआ, 3 साल जो है इन्हीं के डिपेंड है, जो है अगर एग्जाम हो जाए ठीक है। लेकिन आप लोगों ने, गार्जियनों ने, जितने भी गिरिडीह के गार्जियन हैं, उन्होंने पूरे झारखंड का स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट का लाइफ है उसको अंधेरा में धकेल दिया। 5 साल के लिए आप लोगों ने अंधेरा में धकेल दिया। इसका भुगतभोगी है ना पूरा झारखंड का स्टूडेंट कर रहा है, एक गिरिडीह लोकसभा की वजह से। मुझे नहीं पता कि क्या होता, किसका सरकार बनता, लेकिन मुझे यही एक था कि बस एक सीट आप लोगों ने भीख के रूप में दे देते ना, भीख के रूप में वो हम लोग कबूल कर लेते। एक सीट, सिर्फ जयराम दा का सीट चाहिए था और कुछ नहीं, लेकिन वो सीट को भी आप लोगों ने गवा दिया। एक गरीब, क्या बोले, कल्पना सोरेन देखो जीत गई, क्यों खड़ा होगा? एक गरीब आदमी है ना, गरीब को वोट नहीं देता है, और आप लोग कहते हैं कि बदलेगा देश, बदलेगा गांव, बदलेगा बेटा का भविष्य, बेटी का भविष्य। वोट देके हम ही जिताए। जो चीज में मेरा जो हक है, जो आप कर सकते हैं वो तो करो, आगे जिसको करना है वो तो करेगा ही, लेकिन आप जो कर्तव्य है आप वो तो काम करो। लेकिन वो भी आप लोगों ने नहीं किया, जिसके वजह से अभी 8 लाख सीजीएल का बच्चा, उसमें आपका भी बच्चा होगा, जो इस दौर से है ना गुजर रहा है ना, आपका भी बच्चा होगा। कल सबकी निगाहें था, कल कोई बच्चा पढ़ा नहीं होगा,
कल सभी बच्चा पढ़ा नहीं होगा, सभी रिजल्ट पे देख रहा होगा कि नेता लोग का तो रिजल्ट आ गया, हम लोग का एग्जाम का डेट तक पता नहीं, कौन सा कंपनी लेगा ये भी पता नहीं है, कब होगा ये भी पता नहीं है, कौन सेटिंग बाज किधर से घुसा देगा ये भी पता नहीं है। हमारे पास पैकेट में पता करते हैं कि पैसा कितना है। तो आप उम्मीद क्या करते हैं अपने बाल बच्चा से कि नौकरी करे? हक नहीं बनता है, कोई हक नहीं बनता है। कोई अगर यदि गिरिडीह का जितने भी स्टूडेंट है, कोई भी माता पिता आपको बोलता है कि हम इतना साल पढ़ाएं तुम क्या किया, तब पूछने का हक अब नहीं है। आप लोग हक छीन लिए। पूरे झारखंड का बद्दुआ लगेगा आप लोगों को, जितने भी झारखंड का स्टूडेंट है सबका बद्दुआ लगेगा। काश हम सोच रहे हैं कि काश जयराम दा गिरिडीह से ना लड़ते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अपना घर में है ना, अपना घर में वालों को है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर लगता है। वहाँ से ना लड़ते तो पक्का जीत जाते। दुख हो रहा है कि जयराम दा गिरिडीह से लड़ गए। मुझे नहीं पता था कि गिरिडीह वालों ऐसे धोखेबाज है। जो 10 साल रहा है वो कुछ नहीं किया, फिर उसी को हाथ में दे दिया, हाथ में। जिसके पति घोटाले में अंदर गए, लैंड घोटाले में अंदर गए, जिसके मंत्री लोग अंदर में हैं घोटाला में, उसका बीवी खड़ा हो जा रहा है उपचुनाव में और उसको जिता दे रहा है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि न्याय हो। क्यों होगा न्याय? ऐसा ही होगा न्याय। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँगा, सॉरी। अगर यदि किसी को मेरी बातों से यदि ठेस पहुँचा हो तो उसको हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अंदर का जो स्ट्रेस है वो मैं क्या बोलूँ, भयावह है। मैं और बहुत कुछ था लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। बस दिल में वो कसौटी रह गया, शायद अब ये पूरा नहीं होगा। और एक झारखंड का बच्चा है ना, 5 साल के लिए आप लोगों ने फिर वही हालत कर दिया। ठीक है, जिनको भी बुरा लगा होगा मेरा बातों से, मैं एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड।